बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बहुत सुन ली सीमा सचिन की, रोज़ाना बैठ के झूठ बोलती हैं, रोज़ाना मजलूमियत की देवी बनी होती हैं, बड़ा उन पर जुल्म, बड़ा अत्याचार उन पर किया गया है, ऐसा वो पोर्ट्रे करती हैं। 32 साल की खातून, 4 बच्चों की माँ, मोहब्बत की कहानी बयान करती हैं कि भाई मुझे तो सचिन से मोहब्बत हो गई है, और गुलाम हैदर ने उसकी ज़िंदगी अजीरन और तबाह करके रखी हुई थी। बहुत बकवास कर ली उसने, बहुत झूठ बोल लिया। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई अपना झूठ बोल के सामने लेकर आती है और रोना गाना उनका है कि वो ख़त्म नहीं होता। आज बात करते हैं गुलाम हैदर की। मैं गुलाम हैदर की जो पूरी गुफ्तगू है ना वो आपके सामने रखूं। ये कहानी वो है ही नहीं जो कहानी सीमा सचिन इंडियन मीडिया में बयान करती पड़ती है। ये वो कहानी है ही नहीं जिसको वो बयान करने की कोशिश करती हैं कि देखें यार मैं 32 साल की हूँ, 4 बच्चे हैं, लेकिन मुझे मोहब्बत हो गई सचिन से, इसलिए मैंने भाई सारी दीवारें गिरा दी, सारी सरहदें पार कर दी, सारी सीमा पलांग दी, और उसके बाद मैं अपने महबूब के पास भागी भी चली है अपने 4 बच्चों को लेकर। हैदर, गुलाम हैदर जो उसका साबिक शौहर है, उसने बड़ी सेंसिबल बात की, यकीन जानिए बड़ी सेंसिबल बात की। हमारे माशरे के अंदर ना माँ का बड़ा एहतराम, बड़े नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यकीन जानिए बाप की कुर्बानियों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। बाप अपने बच्चों की मोहब्बत से दूर होकर, उनकी नज़रों से दूर होकर उन्हीं की परवरिश के लिए दियारे गैर बैठ के पैसे कमा रहा होता है, लेकिन उसके इस सेक्रीफाइस को कोई ज़्यादा भाव नहीं देता, यानी कोई ज़्यादा इतने अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करता है। गुलाम हैदर ने क्या कहा जनाब? गुलाम हैदर ने कहा कि ये वो औरत है जो सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करती है, जो आपने क्लिप सुना होगा ना शुरू में, और अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर दे भी दूंगा। salman.mrza के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। गुलाम हैदर की पूरी गुफ्तगू वो ये कह रहा है कि जनाब 3 बच्चे थे मेरे, जब 4था बच्चा पैदा होने वाला था, जब सीमा प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोच लिया था कि इस कमाई में मेरा घर नहीं चलेगा। मैं सऊदी अरब चला गया, दियारे गैर चला गया, ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। क्या मैं दियारे गैर इसलिए गया था कि जो मेरी बीवी है वो इस तरह के गुलछड़े उड़ाए, वो इस तरह की पींगे पड़ाए? मैं किसके लिए गया था दियारे गैर? अपने लिए पैसा कमाने के लिए गया था, मैं अपने बच्चों के लिए गया था, अपनी बीवी के लिए गया था। वो ये कह रहा है कि मैं 90,000 रुपये पाकिस्तानी, तकरीबन 1 लाख रुपये पाकिस्तानी हर महीने सीमा सचिन को भिजवाया करता था, सीमा हैदर को भिजवाया करता था, और उसको घर के खर्चे के लिए तमाम पैसे दिया करता था। मेरे घर के अंदर बच्चों के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद थी। सीमा को किसी किस्म की कमी नहीं थी। आज ये चारों बच्चों को उठा के 4 तोले सोना, जो कि पाकिस्तान की मालियत के हिसाब से अगर लगाया जाए ना 4 तोले सोना, तो तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। 8.5 लाख रुपए जो कि सोने में कन्वर्ट करें तो 4 तोला सोना होता है। मेरे घर की प्रॉपर्टी, जो मेरा घर है, उसको बेच के ये मेरे 4 बच्चों को लेके दियारे गैर चली गई, यानी सरहद पार करके चली गई, और गैर कानूनी तौर पर। ये औरत अपने अलावा किसी से प्यार करना जानती नहीं। ये औरत सिवाय अपने मफादात के किसी और के मफाद के लिए कुछ नहीं करना जानती। इसने मेरे 4 बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगाया। उसने एक सवाल उठाया, बड़ा दिलचस्प सवाल है। उसने कहा कि आप एक बात बताइए, क्या ये 4 बच्चों को मारा नहीं जा सकता था बॉर्डर पे? बॉर्डर पर ये गैर कानूनी तौर पर भारत के अंदर दाखिल हो रही है। बेतहाशा लोग जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं, और फोर्सेस इसीलिए होती हैं कि भाई उनको रोकें, या तो गिरफ्तार करें या मार दें, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सरहद, भारत की सरहद, हम दुश्मन मुल्क है ना यार, हम दोस्त मुल्क नहीं है। और गैर कानूनी तरीके से आप किसी की सरहद के अंदर दाखिल होंगे, कहीं से गोली चलकर आ गई तो बच्चा तो मर जाएगा। अब आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। उसने कहा कि क्या ये वाकई में माँ है? मैं तो अपने बच्चों को पालने के लिए, उनको अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दियारे गैर में मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे पीछे ये मैडम इस तरह के गुल खिला रही थी। फिर उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात रखी, और अक्सर मैं ये बात करता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर ये सवाल उठाता हूँ, और ये बहुत ही वैलिड और बहुत ही अहम क्वेश्चन। यार सचिन कोई क्या है? वो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, करोड़पति है, अरबपति है, क्या है? वो खूबसूरत है, टॉम क्रूज है, ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, मतलब क्या है वो? उसकी मोहब्बत में पड़ गई 4 बच्चों की अम्मा। अब गुलाम हैदर कह रहा है कि सचिन का घर उस वक्त जो है वो आप समझ लें कि मॉर्गेज पे था, वो कर्जे की दलदल में दबा हुआ था।
یہ جتنے پیسے یہاں سے لے کے گئی ہے اس کی بنا پر اس نے وہ اپنا گھر چھڑایا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو تو ایک طرح کی پبلسٹی مل گئی ہے۔ وہ روزانہ بیٹھ کے کسی نہ کسی چینل پر، کسی نہ کسی ٹی وی یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے وہ اپنے انٹرویوز دے رہا ہوتا ہے۔ وہ تو 4 پیسے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتا، قابلیت نہیں رکھتا۔ اس سیما جو پیسے مجھ سے چرا کے گئی ہے، یہ غلام حیدر کہہ رہا ہے کہ جو سونا، جو پیسہ مجھ سے چرا کے گئی ہے، اس پیسے سے اس نے وہاں پر قرضہ چکایا اور اپنا گھر چھڑایا۔ یہ کیا میرے بچوں کو پالے گا؟ وہ خود یہ بات بول رہا ہے کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اور یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے۔ میں نے خود آپ کو یہ خبر دی تھی، ہمارے رپورٹر، ہمارے ایک چاہنے والے بھارت کے اندر موجود ہیں، وہ اکثر خبریں دیتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ سیما سچن کے معاملات کیا چل رہا ہے۔ میں نے جب یہ خبر بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ یار وہ بھوک و افلاس کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ ماں تو قربانیاں دینے والی ہوتی ہے نا، اپنے بچوں کے لیے وہ شیر سے لڑ جاتی ہے، ایسے دشمن سے لڑ جاتی ہے جس سے لڑنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، لیکن اپنے بچوں کے لیے لڑ جاتی ہے۔ اس نے میرے بچوں، غلام حیدر کہہ رہا ہے، میرے بچوں کو، میری ان کی زندگیوں کو آپ ایک طریقے سے دیکھیے کہ اس نے خطرے میں ڈالا۔ آج ان کا وہاں پر کیا مستقبل ہے؟ آج وہاں پر اس کا کیا مستقبل ہے؟ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے؟ پاکستان کے اندر ان کے اسکول کی فیسیں ادا ہو رہی تھیں، ان کے بچوں کی تمام ضروریات مل رہی تھی، ان کو کھیلنے کودنے کے لیے کھلونے مل رہے تھے۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ ان بچوں کو کیا پتا کہ بھارت اور پاکستان کیا ہوتا ہے یار؟ آپ ان سے جو بات کہیں گے وہ اس کا نعرہ لگا دیں گے، اور کیا گارنٹی ہے کہ میرے بچوں کو سزا نہیں ہے؟ اس عورت نے ہر چیز اسٹیک پر لگائی ہے، ہر چیز اسٹیک پر لگائی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے غلام حیدر کی۔ یہ عورت، میں اپنے بھارتی جو دوست ہیں، پیار کرنے والے، دیکھنے والے ہیں، ان سے سوال یہ کرتا ہوں یار، مطلب محبت اپنی جگہ پہ، یہ 4 بچوں کی ماں کو کیا محبت واقعی میں ہو سکتی ہے؟ اور وہ محبت کے چکر میں اپنا گھر بیچ کے، اپنے سونا بیچ کے، پیسے چوری کر کے، 4 بچوں کو اٹھا کے، ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جس میں 99% آپ کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ راستہ چن کے وہ بھارت گئی۔ وہ کس کی سگی ہو سکتی ہے یار؟ میں مزید آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ غلام حیدر نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، کیونکہ جو باتیں اس نے کی تھی نا، اس سے اس کا بچوں کے لیے درد محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یار وہ اپنے بچوں کو کس حد تک مس کر رہا ہے۔ جناب، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔